पेज बुक नजर आ रहा है? बुक पेज उन्नति? यस मैम। यस मैम। Okay, great. So we will start with location and extent. उसके इन देशों की हम 2 देशों पे ध्यान देंगे बेसिकली, और इन देशों का कितना विस्तार है, कितना कहाँ तक फैले हुए हैं, इनकी क्या क्या डायरेक्शंस हैं, क्या टाइम फॉलो करते हैं, तो हम वो सब पता करेंगे। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट, ये चैप्टर वैसे नहीं किया हुआ ना, आई होप आप लोगों ने या कर रखा है? चलो, सबसे पहले ये 2 फ्लैग्स आपको सामने नजर आ रहे होंगे, 2 झंडे, वो कौन से देशों के हैं? आप उनको गेस कर सकते हो कौन से देश होंगे ये? यस मैम। कौन से हैं बताओ? जीवन? एक यस जीवन। इंडिया का है और एक ये दूसरा कौन सा? इंडिया, दूसरा बताओ। ये सांबा डांस के लिए फेमस है, इधर पे बहुत सारी कॉफी उत्पादन होता है, शुगर केन सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। यस नेहल? ब्राजील है वो। ब्राजील, वेरी गुड। तो ये है ब्राजील। ठीक है, सो हमारे पास 2 देश हैं, इनके हम ये कहाँ तक फैले हुए हैं, क्या इनका विस्तार है, क्या इनके लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लोकेशंस क्या हैं, और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, हम उन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने देश जो कि भारत देश है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाऊं तो वर्ल्ड मैप में भारत कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पर है, किसी को पता है? अच्छा, उससे पहले ही बता दो 4 दिशाएं कौन सी हैं। हमारा जो वर्ल्ड मैप है वो 4 भागों में बांटा गया है। कौन से भाग है वो? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। वेरी गुड। तो हमने उसे 4 उसमें डिवाइड कर रखा है। जो 4 डायरेक्शंस हैं हमारी, वो है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ऐसे ही जब हम देश पूरे अर्थ को देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि इक्वेटर जो है वो किस में डिवाइड करता है पृथ्वी को? 2 भागों में। कौन से 2 भाग हैं? अनुरक्ति मैम, ये आप थोड़ा जूम कर देंगे इस पेज को? कैन यू जूम इट? ओके ओके, जस्ट या बेटर। एक और। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। या ओवर टू। सो अगर मैं बात करूं हमारे पूरी पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी जो इक्वेटर है उससे 2 हिस्सों में डिवाइड हो रखी है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कौन से डिविजन्स हैं? एक है उत्तरी हेमिस्फेयर जिसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर, और एक है सदर्न हेमिस्फेयर, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, और ऐसे ही हमारा जो पृथ्वी है वो ऐसे में भी ईस्ट और वेस्ट में भी डिवाइडेड है। किससे डिवाइडेड है? प्राइम मेरिडियन से। किससे डिवाइडेड है? प्राइम मेरिडियन। अभी हम उस पर आएंगे वो क्या है। ठीक है, तो ईस्ट, सॉरी, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये पूरा इस साइड वाला। ठीक है, और ये हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इसको अब पृथ्वी जो हमारी ऐसी बटी हुई है, अगर आप इंडिया को देखोगे, भारत देश को देखोगे, तो भारत देश इक्वेटर के ऊपर है। ठीक है, इक्वेटर जो हमारी लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करती है उसके ऊपर है। तो इसके ऊपर कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 minutes north. No, N is for north. ठीक है, E is for east. ये पूरे चैप्टर में आपके बार बार आता जाएगा। ठीक है, नॉर्थ इज उत्तर, ईस्ट इज पूरब, वेस्ट इज
पश्चिम एंड S फॉर साउथ, दैट इज दक्षिण। तो जब आप देखोगे जहां पे भी अगर लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, तो मतलब उत्तर भाग में, ठीक है। अगर साउथ लिखा है तो दक्षिण भाग में, अगर वेस्ट लिखा है तो पश्चिम भाग में, अगर ईस्ट ई है तो पूरब भाग में, ठीक है। अब जो हमारा भारत है वो कहाँ लाई करता है, वो करता है हमारा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इक्वेटर के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर है आर्कटिक सर्कल, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इससे सबसे नीचे है ट्रॉपिक एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। अब हमारा जो भारत है वो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो नीचे से देख, भारत को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड करता है। और हम देखेंगे कि जो भारत है इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, तो उस भारत से आधे उसमें जा रही है। अब भारत को वो आधे हिस्सों में डिवाइड करता है, दैट इज साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अब आप इसमें देखो जो सदर्न टिप है, जो एकदम सदर्न पार्ट है इंडिया का, मैप विजिबल है सबको? यस मैम। ओके, इसको थोड़ा सा, अब ये देखो मैप, अगर आप देखोगे ये साइड पे क्या लिखे हुए हैं हमारे, ये क्या है, 36 डिग्री 32 डिग्री, ये सब क्या है बताओ, ये क्या है, 36 डिग्री 32 डिग्री 28 डिग्री 24 डिग्री 20 डिग्री, सब क्या लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं इनको, लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं। और जो ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इनको, ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं ये इनको, ये हमारे हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इससे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड असल में नहीं होते, पृथ्वी पर असल में नहीं है, बट हमें पढ़ने में आसानी हो, हमें कौन सा देश कहाँ दिखता है, कहाँ है धरती पर, कहाँ पर है, हम जो मैप्स बनाते हैं उनके लिए ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है, अगर इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया कौन से डिग्री से शुरू हो रहा है, ये देखो कौन सा डिग्री है यहाँ पे, कौन सा है, 8 डिग्री, ठीक है। सो इंडिया स्टार्ट्स, द सदर्न टिप ऑफ इंडिया स्टार्ट्स एट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, कि दक्षिण में शुरू हो, सॉरी उत्तर में शुरू हो रहा है। कहां तक एक्सटेंड करता है ये, यहां तक, ये है 36 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। ये हमारे भारत की आप बोल सकते हो लंबाई है, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली बात करूं तो ये यहां से गुजरात के एकदम टिप पे, जहां से गुजरात का सबसे पहला शहर शुरू होता है, वो कहां से 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, सॉरी वेस्ट, 68 डिग्री, हाँ सॉरी ईस्ट ही है, ईस्ट, सॉरी ईस्ट, वाई ईस्ट, क्योंकि भारत पूरा का पूरा पूरब उसमें है, पूरब भाग में, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और कहां तक है, अरुणाचल प्रदेश के आखिरी तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 92 डिग्रीज, सॉरी 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। इस पे 1-1 मार्क और 2-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। इसमें आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताओ। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हो जाएगी, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया वुड बी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ तक है। और इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक है।
अब इनमें टोटल अंतर हमारा 30 आसपास मिला के, कुल मिला के कितना आ जाता है, 30 डिग्री का आ जाता है। ठीक है, अभी ये 30 डिग्री हमें जानना बहुत जरूरी है, अभी हम इस पे आएंगे कि क्यों जानना जरूरी है। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया है सबको कि इंडिया की लेंथ और चौड़ाई और लंबाई कितनी है। यस मैम। गुड। अब आप इसमें देखो, ठीक है, तो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस है, अब आपको इसको फिल करके बताना है। फिल द डिग्री वैल्यूज इन डिग्रीज इन ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 36 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 27 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, इंडिया का जो सदर्न सबसे दक्षिणी तट है, पॉइंट है, एकदम जो लास्ट पॉइंट है, वो कौन सा है, वो है कन्याकुमारी। क्या है वो, कन्याकुमारी। ठीक है, एंड वो, ठीक है, और अगर हम पूरे इंडिया को ले ले, मेनलैंड का तट कौन सा है, कन्याकुमारी। अगर हम पूरे इंडिया को ले ले तो इंडिया के 2 हमारे पास आइलैंड्स भी हैं। कौन से आइलैंड्स हैं वो, इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप्स जो हैं, कौन से हैं, किसी को पता है, भारत देश के 2 आइलैंड द्वीप कौन से हैं भारत के, एक है लक्षद्वीप, ये देखिए ये है लक्षद्वीप आइलैंड, और एक है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अगर हम पूरे भारत की बात करें, जब हम सदर्न टिप की बात करते हैं, सदर्न टिप हमेशा मेनलैंड मतलब जो हमारा द्वीपों को छोड़ के जो यहाँ 8 डिग्री से शुरू हो रहा है उसको लेते हैं। लेकिन अगर आप मेनलैंड नहीं ले रहे तो हम उसमें कौन सा और ऐड कर देते हैं, अंडमान एंड निकोबार, जो कि 6 डिग्री से शुरू होता है, 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। ठीक है, अब अब आ जाते हैं इसी के साथी देश की, जिसके हम 2 देशों का जिनका कंपैरिजन करेंगे, वो कौन से हैं, एक है इंडिया, भारत के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब आ जाते हैं हम ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील की अगर आप देखोगे, अब इसका लैटिट्यूड मुझे यहाँ से देख के बताओ कौन सा लग रहा है आपको, लैटिट्यूड कितना है ब्राजील का, बताओ, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट बताओ। स्नेहल, यस स्नेहल, स्नेहल, यस मैम। हाँ, आप आंसर देना चाहोगे बच्चे ब्राजील की एक्सटेंट का? सॉरी मैम। ओके, कोई नहीं। तो अगर आप ब्राजील की एक्सटेंट देखोगे तो ये यहाँ से सदर्न टिप जो है उसका कहाँ से शुरू हो रहा है? हाँ जी, मैं बताऊं? हाँ बताओ साक्षी, ये साक्षी। 34 डिग्री टू नॉर्थ टू 5 डिग्री नॉर्थ। वेरी अच्छा, 34 डिग्री नॉर्थ है कि साउथ है? मैम साउथ है। 34 डिग्री साउथ से लेके कहाँ तक? 5 डिग्री नॉर्थ तक। नॉर्थ। अब आप ये देखो, ये एक ऐसा देश है जो कि दक्षिण भाग में और उत्तरी भाग दोनों में नजर आता है। ठीक है, इसका जो इक्वेटर है, इक्वेटर इससे ये रहा, इक्वेटर इससे पार करता है, और हम देखते हैं कि उत्तरी दिशा में इक्वेटर है। तो ये 2 भागों में है। इसमें आपके इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो आते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा इक्वेटर
हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड 2 लैटिट्यूड आ गए, ठीक है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब आप ब्राजील को देखोगे तो इसकी साउथ नॉर्थ साउथ एक्सटेंड क्या है, 5 डिग्री नॉर्थ टू 34 डिग्री साउथ। अगर मैं ईस्ट वेस्ट पूछूं तो क्या है साक्षी, व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड? हेलो मैम 71 डिग्री ईस्ट से 35 डिग्री वेस्ट तक। थर्टी फाइव डिग्री। अनुकृति मैम, अनुरक्ति मैम, हेलो, सॉरी मेरा म्यूट हो गया था, सॉरी सॉरी। हाँ म्यूट। ओके, सो हमारा ब्राजील जो है उसकी पश्चिमी एकदम वेस्टर्न साइड कौन टिप कहाँ से शुरू होती है, उसकी शुरू होती है 74 डिग्री वेस्ट से और कहाँ तक 34 डिग्री वेस्ट तक, ठीक है। तो अगर इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछेंगे तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हुआ हमारा ब्राजील का, ये किसका है, ब्राजील का, ठीक है। तो ब्राजील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हुआ 34 डिग्री साउथ टू 5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसका मतलब ये आधा दक्षिण भाग में है और आधा उत्तरी भाग में है। और लॉन्गिट्यूडनल हुआ, लॉन्गिट्यूडनल का कौन सा हुआ, 74 डिग्री वेस्ट से 34 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूं कि ब्राजील और भारत में दो सिर्फ उसकी लोकेशन वो कहाँ दिखता है, अगर आपको वो बताना हो तो आप क्या बताओगे, उसमें क्या अंतर है? जो भारत है, इंडिया है, इंडिया इज लोकेटेड इन दी कौन से भाग में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो क्योंकि उत्तरी पूरब भाग में, ठीक है। अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील कहाँ लोकेटेड है, मध्य में। वाय मध्य, हम मध्य क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें इक्वेटर बीच से जा रहा है, ठीक है। तो या तो आप बोलो नॉर्थ, नॉर्थ हाँ क्या आएगा, ईस्टर्न आएगा कि वेस्टर्न आएगा, ईस्टर्न
ईस्टर्न आएगा कि वेस्टर्न आएगा, कौन सा हेमिस्फेयर आएगा? अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा देखो, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वेस्ट। हाँ West. हाँ, तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ सदर्न, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये एक सबसे, एक उत्तर में है, एक आपका दक्षिण में है, ये एक मेजर डिफरेंस, एक आपका पूरब में, एक आपका पश्चिम में। ठीक है, तो ब्राजील और इंडिया में मेजर यही हमारा डिफरेंस नजर आता है। ठीक है, अगर आप देखोगे ब्राजील को, चलो अब इन्होंने क्या बताया, चलो ये तो हमारी हो गई कि इनकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशंस क्या है। अब बता रहे हैं ये इनकी कैपिटल क्या है। ठीक है, राजधानी, तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और ब्राजीलिया। भारत की क्या है? क्या मैम? भारत की दिल्ली. राजधानी क्या है? दिल्ली. दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली नई दिल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नई नई दिल्ली। दिल्ली. ठीक है, तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। अब ये देखो आपका यहाँ पे फिर से ये पेज नंबर 11 पे आपको ब्राजील का पूरा भरने को दे रखा है विद द हेल्प, यहाँ पे फिर इन द डिग्री वैल्यूज इन ब्लैंक स्पेसेस। तो ये कहाँ से हो जाएगा? कौन से नॉर्थ से? 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ, यहाँ पे लिखिए 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 34 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। ठीक है, और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कितना है? 74 डिग्री 47 मिनट्स वेस्ट टू 34 डिग्री 48 मिनट्स लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये हमारी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गए। अब इसमें आप देखो, इन्होंने एक और हमें ये कॉलम दे रखा है, वो है डायरेक्शंस और नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्रीज किन्हें बोलते हैं, कोई बता सकते हैं? हमारे क्या हुए, ये हमारे पड़ोसी देश, क्या बोलते हैं? पड़ोसी। पड़ोसी देश। तो अगर हम इंडिया पे जाते हैं, इंडिया पे अब डायरेक्शन वाइज, डायरेक्शन मतलब दिशा के अनुसार हम पड़ोसी देश बताएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं उत्तर में, उत्तर कहाँ हुआ? ये उत्तर है। ठीक है, ये उत्तर है, तो उत्तर में कौन से हमारे पड़ोसी देश हुए? पड़ोसी देश हुए चाइना. वेरी गुड, देन नेपाल. नेपाल, देन भूटान. भूटान, शाबाश। ये भूटान। हमारे क्या हुए? नॉर्थ में। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्थ के देश कौन कौन से हुए? चाइना, नेपाल और भूटान। वेरी गुड। अब आ जाओ पश्चिम में। पश्चिम में कौन कौन से? पाकिस्तान। पाकिस्तान, वेरी गुड। और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अगर आप देखोगे बहुत ऊपर नॉर्थ की तरफ वेस्टर्न साइड में, ये यहां से टच करता है इंडिया को, लैंड बाउंड्री। ठीक है, तो इसलिए हम उसको हमारा पड़ोसी देश, वो हमारे बगल में है, हमारे से उसकी जो बाउंड्री है वो जुड़ी हुई है, तो हम उसको हमारा लैंड शेयरिंग देश बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ईस्ट में। ईस्ट में कौन से है? पूरब की तरफ, पूरब में कौन से है? ये कौन सा देश है? म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। म्यांमार. और ये कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश. बांग्लादेश, शाबाश। और अब आ जाते हैं दक्षिण की ओर, साउथ में। साउथ में कौन से हैं हमारे? कौन सा है? श्रीलंका. श्रीलंका। और एक और बिल्कुल इसी के पास यहाँ पे पड़ता है, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, मेडागास्कर। क्या बोलते हैं उसे? मेडागास्कर। ठीक है, तो ये जो देश है ये हमारे पड़ोसी देश है। जबकि हम, अच्छा, इन पड़ोसी देशों में श्रीलंका और मेडागास्कर जो है, हम उनको द्वीप देश बोलते हैं। क्यों द्वीप किसे बोलते हैं? जो कि पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हो।
ठीक है, तो अगर आप श्रीलंका को देखोगे इट इज सराउंडेड, वो पूरा पानी से घिरा हुआ है। मेडागास्कर देखोगे वो भी पूरा पानी से घिरा हुआ है। तो इनको हम बोलते हैं आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इन्हें? आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। आई होप सबने ये नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। यहाँ पे जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने बताए हैं, ये वाला नेबरिंग ma'am. कंट्रीज। तो ईस्ट में हमारे कौन कौन से हो गए? एक बार दोबारा बोलेंगे, ईस्ट में कौन से हैं? बांग्लादेश एंड म्यांमार। म्यांमार, नॉर्थ में कौन से हैं? भूटान, भूटान नेपाल, और चाइना, चाइना। वेरी गुड। वेस्ट में कौन से हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, एक और कौन है? पाकिस्तान, पाकिस्तान। वेरी गुड। और साउथ में कौन से हमारे? श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका और हाँ मडागास्कर। मडागास्कर। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्राजील में। अब हम ब्राजील की ओर देखेंगे। तो ब्राजील में आपको हम, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रही हूँ, ठीक है। चलो अब ब्राजील के आसपास देखो और बताओ मुझे कौन से देश हैं। नॉर्थ में बताओ, ये क्या है? वेनेजुला। कौन से है? साथ साथ लिखते चलो अपनी बुक में। कौन से हैं? वेनेजुला, गुआना, गुआना, फिर मैम हाईलाइट का कलर दूसरा करो, दिख नहीं रहा। अच्छा बेटा एक मिनट, अब दिख रहा है? अब बताना मुझे, अब दिखा? ब्लू दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम सूरीनाम एंड फ्रेंच गुआना। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? हमारे नॉर्थ के हो गए। कौन से हो गए ये? नॉर्थ। नॉर्थ। अब वेस्ट पे आ जाओ। ईस्ट में कोई कंट्री दिख रही है किसी को? नहीं मैम। नहीं, नो तो मैम, इससे घिरा हुआ है पानी से। ठीक है, कौन सा सागर है? अटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन है? अटलांटिक। अटलांटिक ओशन, हाँ, अब आ जाते हैं वेस्ट में। वेस्ट में आप देखो सारा वेस्ट में ही पड़ रहा है। ठीक है, तो वेस्ट में कौन कौन से है? कोलंबिया, पेरू, ठीक है, बोलीविया, ये सारा हमारा वेस्ट में आ गया। अब आ जाते हैं साउथ की तरफ। ये हमारा साउथ है। तो पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, ये हमारे क्या हो गए? साउथ। साउथ, ठीक है, सबने लिख लिया? ये सब समझ में आ गया सबको? यस मैम, चलो, अब जब हमने इतना पढ़ा इसके बारे में, तो अगला आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इतिहास इंडिया और किसका? ब्राजील का। ठीक है, तो अगर आप बैकग्राउंड। हाँ जी, क्या हुआ बेटा? नहीं मैम। अच्छा, अब अगर इतिहास, इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या इनका इतिहास रहा है, उसके बारे में समझते हैं। तो इंडिया, भारत के बारे में तो आपको पता होगा, किसने राज किया भारत पर 100 से भी ज्यादा सालों तक, 150 सालों तक? अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने। वो कहाँ से थे? ब्रिटिश को हम बोलते हैं। ठीक है ना, कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। ठीक है, तो उन्होंने भारत पर राज किया। उन्होंने भारत के जो रिसोर्सेस थे, जो भी चीजें थी, उन्होंने वो यूज की। ठीक है, बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं। अगर आप अंग्रेजों से पहले देखोगे तो मुगल थे, है ना, मुगल राज करते थे। मुगलों ने भी आपस में बहुत, मराठा थे, फिर उनसे भी पहले देखोगे तो गुप्ता एम्पायर था। तो अलग 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 हमारे उस पे वो जो हमारा, और इंडिया, भारत जो है, अब अगर मैं पूछूं अंग्रेज क्यों आए थे भारत में, क्या रीजन था उसके पीछे?
क्या रीजन था जो भारत में अंग्रेज आए थे? किस लिए आए थे भारत में? इतनी दूर से सारा सब कुछ पानी वानी से इतना ट्रैवल करके। ये देखो, अगर हम ये देखें, अगर आप ये मैप देखोगे तो अंग्रेज यहाँ थे, ठीक है, ये ब्रिटेन ये रहा, वो यहाँ से इतना दूर घूम के इधर पे आए। उनको कुछ दिखा होगा ना, कुछ मिला होगा यहाँ पे, तभी वो आए। क्यों आए थे भारत में? क्योंकि भारत उस टाइम पे बहुत फेमस था अपने मसालों के लिए, सोना के लिए, सोना गोल्ड, ठीक है। यस मैम। मैम और भारत को ना सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। हाँ, भारत को क्यों? क्योंकि वो बहुत रिच था, वो बहुत संपूर्ण था, बहुत सारे रिसोर्सेस पाए जाते थे। तो मसाले, गोल्ड और कॉटन, भारत का खादी कपड़ा जो था वो बहुत फेमस था। तो उसके लिए यहाँ पर आके वो सबसे पहले उन्होंने ट्रेड के लिए आए। ट्रेड से धीरे धीरे वो किस में आ गए? उन्होंने सोचा अच्छा ये तो अच्छा मौका है यहाँ पे, और हम वो कर सकते हैं, इस भारत में बहुत कुछ ले सकते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, यहाँ पे राज करना शुरू कर दिया। और फिर भारत को आजादी कब मिली? 1947 में भारत को आजादी मिली, जब उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स की। और तब उसके बाद बहुत रिफॉर्म्स हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, आपका ये बना, सरकार बनी, उन्होंने डेवलपमेंट शुरू की। और आज भी अब हम देखते हैं, हम अंडर डेवलप्ड से एक डेवलपिंग नेशन की ओर, हम डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग से हम डेवलप्ड नेशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर, और इंडिया का जो यूथ पॉपुलेशन है, जो 15 से 40 साल तक की जो पॉपुलेशन, वो बहुत ही ज्यादा है और बहुत अच्छी चीज है ये। क्यों? क्योंकि ये बहुत काम करती है, ये हमें डेवलपमेंट की ओर ले जाती है। तो इसीलिए ये जो हमारी वो है, वो बहुत अच्छा माना जाता है हमारे देश के लिए। अब आ जाते हैं ब्राजील पे, ठीक है। ब्राजील अगर आप देखोगे, ब्राजील पे किसने राज किया? पोर्चुगीज ने। किसने राज किया? पोर्चुगीज ने, बहुत सेंचुरीज तक, बहुत सालों तक, ठीक है। एंड उनको कब मिली ब्राजील को? फिर हम आजादी कब मिली? 1822 में। और उनको आधी से ज्यादा सेंचुरी लग गई अपने आप को कंप्लीट आजादी, मतलब वो उसके बाद भी 1822 में जब वो आजाद हुए तो वो मिलिट्री रूल के अंदर थे। मिलिट्री रूल आपको पूरी आजादी नहीं देता। इट इज नॉट लाइक डेमोक्रेसी, जैसे हमारी डेमोक्रेसी है वैसी नहीं होगी। तो उनको हम देखते हैं, उन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल आर्थिक तंगियों से गुजरे हैं 20वीं सेंचुरी में, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में ब्राजील ने बहुत हेल्प की है। अब कैसे हेल्प की है? ब्राजील एक वहां पे अमेज़न फॉरेस्ट, आपने सुना है ना, अमेज़न फॉरेस्ट, जिसको कहा जाता है हमारे अर्थ के लंग्स वहां पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सो बिकॉज यहाँ पे ब्राजील में ये जो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा, अगर आप देखोगे पूरे इसमें मैप में, ये ब्राजील का इतना पूरा पोर्शन फॉरेस्ट से ही भरा हुआ है। ये पूरा पोर्शन, मैम थोड़ा जूम करो, अमेज़न फॉरेस्ट से ही भरा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इनको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वो उन्होंने उससे फिर उन्होंने धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू की और आज एक डेवलप नेशन की ओर है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी जो वो शुगर केन के लिए सबसे ज्यादा यहाँ की प्रोडक्टिविटी है। शुगर केन, जैसे गन्ना जिसे बोलते हैं, गन्ना की खेती सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे। और वो कॉफी, ब्राजील की कॉफी बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये दो चीजों के लिए ब्राजील बहुत फेमस है, ठीक है। अब आपकी ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आप लोग आंसर। आउट ऑफ द कंट्रीज दैट यू हैव कलर्ड,
विच कंट्री इज लार्ज। अच्छा चलो पहले हम भारत, अपने अपनी बुक में भारत और ब्राजील को जरा कलर करो। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इतना बहुत है? चलेगा। हाँ, तो ब्राजील को कलर कर दो। देखो जैसे मैंने ब्राजील को कलर कर दिया, आप लोग भी करिए, ठीक है। और फिर मैंने इंडिया को कलर कर दिया। ठीक है। अब इन दो कंट्री को छोड़ के मुझे ये बताओ कि कौन सी कंट्री साइज मतलब इन क्षेत्र वाइज, क्षेत्र के हिसाब से कौन सी बड़ी लग रही है? बताओ, देख के बताओ इसमें से। ये देखो, एक ये रही, एक ये रही। ये बड़ी है ब्राजील और इंडिया से या छोटी है? तो अगर आप देखोगे, इनके हम नाम लिखते हैं जो बड़ी है, सिर्फ बड़ी बड़ियों के नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले रशिया, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कनाडा, फिर देखोगे यूएसए, ओके, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। अगर आप इन सारे कंट्रीज को देखोगे, ये सारे क्षेत्र के हिसाब से इंडिया से, सॉरी, ब्राजील और इंडिया दोनों से बड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? विच कंट्री हैज अ लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट? चलो बताओ, इसमें अगर देख के लैटिट्यूडनल क्या हुई? लैटिट्यूडनल हुई उत्तर से दक्षिण, मतलब लंबाई किसकी सबसे ज्यादा है? देख के बता सकते हो किसकी सबसे ज्यादा है? ब्राजील। ब्राजील की है पक्का? गुड, ब्राजील की है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखोगे वो है विच हाउ डू द लोकेशंस ऑफ ब्राजील एंड इंडिया डिफर इन टर्म्स? ये मैंने अभी आपको बताया था। ब्राजील और भारत दोनों की लोकेशन मतलब उनका कहाँ दिखते हैं वो वर्ल्ड के मैप में, कितना डिफरेंट, कहाँ पर है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में है? अगर मैं बोलूं ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में है, बताओ, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है हमारा साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। कौन सा? ये साउथ अमेरिका। और इंडिया देखो किसमें है? एशिया। एशिया। हाँ, सो इंडिया लाइज इन एशिया एंड ब्राजील लाइज इन साउथ अमेरिका। How many states does each of the two countries have? आप देखो स्टेट का तो ऐसा बताओ चलो, how many states does Brazil have and how many states does India have? Brazil has 26 states. How many states? 26 states. और इंडिया की कितनी है? सॉरी, It's all right, ma'am. इंडिया की कितनी स्टेट्स है? 28 स्टेट्स। और कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो 28 स्टेट्स इंडिया में है और 26 स्टेट ब्राजील में है। ड्रॉ द फ्लैग्स ऑफ दिस कंट्री इन योर नोटबुक। आपने देखा था ऊपर स्टार्टिंग में बुक के फर्स्ट पेज में दोनों के फ्लैग्स हैं, ठीक है। एंड दोनों के एम्बलम्स भी आप ढूंढ के निकाल लीजिएगा कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, सबसे इजी है। Yes, ma'am.
ये माइन्यूट डिटेल्स आपको अपनी बुक में लिख लेनी चाहिए, आपको हेल्प करेगा। बाय चांस अगर पेपर में आता है तो आप बता सकते हो। लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है। इक्वेटर सबको दिखाई दे रहा है? इक्वेटर कहाँ है? 0 डिग्री। ये इक्वेटर है आपका। ठीक है, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है शो द सिंबल फॉर कलर ब्राजील एंड इंडिया यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड राइट इट्स वैल्यू इन। इक्वेटर की क्या वैल्यू है? इक्वेटर कौन से डिग्रीज पे है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। वेरी गुड, 0 डिग्री पे इक्वेटर है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शो द सिंबल फॉर डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं नॉर्थ, कहाँ है नॉर्थ? बताओ। अगर मुझे नॉर्थ लिखना हो तो कहाँ लिखूंगी नॉर्थ? उत्तर। ये नॉर्थ, नीचे साउथ। साउथ, इस साइड क्या आएगा? वेस्ट। ईस्ट, ईस्ट। और इस साइड वेस्ट। वेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब ये उन्होंने कुछ आपको उधर के फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट इंडिपेंडेंस कैरेक्टर से, कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था, ब्राजील पे पोर्चुगीज ने किया था। ठीक है, क्यों इंडिया पे किया था? इंडिया वाज रिच इन स्पाइसेस, गोल्ड एंड कॉटन क्लॉथ एंड सो ऑन। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये देखो, वी सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। हु सेलिब्रेट ऑन 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे? आजादी का दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। ठीक है, और भारत में कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। और ब्राजील में कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। ठीक है, इंडिया में एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, ब्राजील में एक फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। क्या डिफरेंस है? हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट चलती है, उनके यहाँ प्रेसिडेंट वाली गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, ये आपको बाद में हिस्ट्री में या सिविक्स में एक डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेश्चन? हमने जितना पढ़ा है उतना समझ में आया है सबको? यस मैम। यस मैम। आप चाहते हो मैं आपसे भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूं? यस मैम। हाँ मैम। चलो, फिर ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न। ब्राजील सिर्फ दक्षिण भाग में दिखाई देता है, क्या ये सही है? यस मैम, सही है। यस मैम। ना ना ना, इक्वेटर पार करता है और नॉर्थ और साउथ दोनों में है, तो ब्राजील किस में? गलत हुआ या सही हुआ? ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ब्राजील नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर दोनों में है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। कर्क रेखा भारत के आधे से गुजरती है, सही है? सही है कि गलत है? सही है। फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन इंडिया। ब्राजील की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है कितनी है? कितनी है? 45 डिग्री। 45। तो वो भारत से ज्यादा है, कम है? मैम ज्यादा है। तो हम लिखेंगे ये फॉल्स। ठीक है, इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। ट्रू। ट्रू, वेरी गुड। ब्राजील हैज अ कोस्टलाइन अलोंग द पैसिफिक ओशन। कोस्टलाइन क्या होती है? जो पानी, तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो वो का पैसिफिक ओशन है या कोई और ओशन है? अटलांटिक ओशन है। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये गलत, ये फॉल्स है। सही आंसर क्या है? अटलांटिक ओशन। ठीक है, पाकिस्तान इज अ नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। फॉल्स। कहां पर है पाकिस्तान?
नॉर्थ वेस्ट। वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। यस द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। अब एक पेनिनसुला किसे कहते हैं हम, किसे कहते हैं एक पेनिनसुला? अगर आप देखोगे पेनिनसुला हम भारत के दक्षिणी पार्ट को कहते हैं। ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला। और पेनिनसुला होता क्या है, पेनिनसुला बेसिकली एक ऐसा तिकोना भूमि, ऐसी तिकोनी भूमि जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो अगर आप इसको देखोगे, जो इंडियन लैंड मास है, ये जो सदर्न पार्ट है, इसके इधर पे क्या है, अरब सागर, हाँ कि ना, क्या है इधर, क्या है इधर, अरब सागर, जिसको हम बोलते हैं अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ठीक है। और यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो ये अगर आप देखोगे 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो सदर्न दक्षिणी भाग जो है वो भारत का, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। ये सही है कि गलत है? सही है, ट्रू, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राजील, ये आप क्वेश्चन से मैंने सब करवा दिए थे, आपके बुक में ऊपर थे। इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज, इंडिया का सबसे दक्षिण पार्ट कौन सा है? लक्षद्वीप, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। बताओ बच्चे, कन्याकुमारी, ठीक है। These 2 countries in South America do not share their border with Brazil. कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज हैं जो ब्राजील के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती? चिली, वेल्डोर। एंड इक्वेडर, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिक। रिपब्लिक, गुड। Which of the following shape show the coastal part of Brazil correctly? ब्राजील का कौन सा सही, कैसा दिखता है ब्राजील का पार्ट? ऐसा, 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 कैसा? 1 नंबर। 1 नंबर का है सदर्न पार्ट बेटा, कोस्टल पार्ट, अच्छा कोस्टल पार्ट, सॉरी, कोस्टल पार्ट, ये रहा कोस्टल पार्ट, हाँ 1 नंबर सही है। इसका होगा 1 नंबर। और शेप शो द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का कौन सा होगा? 3 नंबर। ऑप्शन नंबर 3 नंबर, करेक्ट। Considering hemisphere, which shape correctly represent a hemisphere in which India lies? इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में, देखो ये साउथ नॉर्थ, ये सदर्न, ये नॉर्दर्न, ये नॉर्थ साउथ। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से वाले में? थर्ड। हाँ, थर्ड। नॉर्थ ईस्टर्न, ये वाला थर्ड, करेक्ट। नेक्स्ट, considering the hemisphere which correctly represent the hemisphere in which Brazil mainly lies. ब्राजील किस में लाई करता है मेजरली? नॉर्थ एंड सदर्न बोथ, ठीक है। आ गया सबको समझ में, कोई परेशानी, कुछ ऐसा कि मैम समझ नहीं आया? नो मैम, नो डाउट। चलो, नो मैम। तो फिर आप अपनी तरफ से ये पूरा चैप्टर करेंगे और अगली क्लास में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछेंगे, ठीक है। यस मैम। चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट, बाय।